जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके हाई-फाई स्टडी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे करंट ऑब्जेक्टिव से संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, चाहे आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार-बार यहीं से रिपीट होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 42वें संविधान संशोधन। देखिएगा दोस्तों, जो मूल संविधान था उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द नहीं थे। उसकी संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है 1976 में होता है, जिसके द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, यूएसए से। जी हाँ दोस्तों, न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, आयरलैंड से। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली है तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नामांकन होता है वो भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। नेक्स्ट प्रश्न कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड से हमने मंत्रिमंडल प्रणाली ली है, एकल नागरिकता ली है, संसद की दोस्तों प्रक्रिया ली है और परम अधिकार रिट हमने सर्व इंग्लैंड से ही ली है। दूसरा, हमने संसद को भी इंग्लैंड से ही लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों हमने समवर्ती सूची को लिया है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, आयरलैंड से। मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी प्रणाली हमने आयरलैंड से ली है। डीपीएसपी भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। राइट दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है जो कि हमने ब्रिटेन से ली है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन 3, संविधान में कहीं नहीं। दोस्तों, हमारे संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सही आंसर है दोस्तों, सरकार का आध्यात्मिक रूप हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? सही आंसर है अर्धसंघीय है, यानी कि संघीय व्रत है। दोस्तों, भारतीय संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघात्मक भी है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत ऑप्शन ए राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? सही आंसर दोस्तों ऑप्शन 3, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव को दूर होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब दोस्तों यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1, प्रस्तावना के अंदर दोस्तों हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों
कि निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1, ब्रिटेन से। देखिए, विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है, जो कि आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। आधारित लोकतंत्र दोस्तों शक्तियों के हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, SR बॉम्बे मामला, जो कि दोस्तों 1994 में आया था। इसमें कहा गया था कि धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के सार्वजनिक यानी कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो वैश्विक मताधिकार को दर्शाता है। वैश्विक मताधिकार की बात करता हूं दोस्तों, तो अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तंत्र का अर्थ है? सही आंसर है दोस्तों मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना ही दोस्तों एक तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक राजसी का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? सही आंसर है दोस्तों जनता का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ होता है जनता का प्रभुत्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? सही आंसर है दोस्तों अलपतंत्र। अलपतंत्र के अंदर कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं के संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन 3, दक्षिण अफ्रीका से। हमने जो संविधान में संशोधन करते हैं वह हमने दक्षिण अफ्रीका से उधार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, USA। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका। हमने लिखित संविधान की अवधारणा को अमेरिका से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन 4, भाईचारा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में नैतिक बंधुत्व आपने नाम सुना होगा कि बंधुत्व का अर्थ ही दोस्तों होता है भाईचारा। इसमें कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ आप गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, भाईचारे से है। ये प्रश्न में अभी पीछे कराया कि भाईचारे का बंधुता का अर्थ क्या होता है? भाईचारा ही होता है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, अलपतंत्र। हमारे भारत में अलपतंत्र नहीं होता है। अलपतंत्र का मतलब आप जानते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा अधिक लोगों पर शासन करना ही दोस्तों
अल्प तंत्र कहलाता है और यह हमारे संविधान की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना हमारे भारत के संविधान को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 सभी विकल्प सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने न्याय को दोस्तों राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय तीनों न्यायों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 केवल सेकंड। देखिए लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क है लोकतंत्र नागरिकों को गौरव को बढ़ाता है। दूसरा आंसर है दोस्तों कि लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है, मगर लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 लोकतांत्रिक। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं उनमें सरकार के शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर और दूसरी केंद्रीय स्तर पर। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन 3 संघवाद। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली होती है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर और दूसरी केंद्रीय स्तर पर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसका सही आंसर एसएससी ने यही माना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 25 भाग हैं। मूल संविधान में दोस्तों 22 भाग थे, अब वर्तमान में दोस्तों 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों व उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? सही आंसर है ऑप्शन 1 लोकतांत्रिक सरकार में सरकार जो भी अपने निर्णय देती है या जो भी कदम उठाती है वो लोगों को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ दोस्तों, भारत में ब्रिटेन से द्विसदनीय प्रणाली उधार ली है। राइट। हमने भारतीय संविधान देखिए हमने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से क्या क्या उधार लिया है वो मैं आपको बताऊंगा। हमने वहां से लिया है संसदीय सरकार, हमने ली है कानून का नियम, हमने वहां से लिया है विधायी प्रक्रिया को हमने ब्रिटेन से लिया है, एकल नागरिकता को हमने ब्रिटेन से लिया है, कैबिनेट प्रणाली को हमने ब्रिटेन से लिया है, विशेष अधिकार संबंधी लेखन हमने दोस्तों ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार संविधान से लिया गया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 कनाडा। जो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बद्धता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान से लिया है। देखिए फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे इस वीडियो में हम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना,
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। अगर आपका कोई अनमोल सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाना है और देना है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।